अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعينا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनल आबिदीन बि इबादति बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाति सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ हवाली मुतमक्किनन फी मुकामी ग़िदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करी अम्माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मोइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र महज उसकी तौफीक से ज़िक्रे शुहदाए करबला ज़िक्रे अहले बैत हम और आप मिल के मना रहे हैं। बगैर उसकी तौफीक से हम ये काम कर नहीं सकते। इसलिए कि हमारे अंदर सहाबा की भी मोहब्बत होना चाहिए, हमारे अंदर अहले बैत की भी मोहब्बत। पंखा बंद कर दिया। पंखा चल रहा तो ऐसा लग रहा था कि आसमान गरज रहा है। सही मानों में न कोई गरज रहा है और न सही ढंग से बरस रहा है। अब तो सिर्फ हम ही गरजेंगे। जब इसलिए कि सैयद जब तक गर्म नहीं होता, सैयद जब तक गर्म नहीं होता उस वक्त तक तो तुम पर करम नहीं होता। और सावर कुंडला तो उस शाखों, आशिकों, मोहब्बत करने वालों और अहले बैत के वफादारों का इलाका है।
जहां पर सिर्फ आशिक ही रहते हैं, अले रसूल से प्रेम करने वाले रहते हैं, और गुजरात की जबान में अगर बोला जाए तो लागड़ी रखने वाले, प्यार करने वाले अहले बैत से, ये वो जगह है। जब इससे पहले मैंने खिताब करने आया था तो मेरे बिल्कुल बगल में सैयद दादा बापू मौजूद थे। अब उनके जानशीन मुनीर बापू मौजूद। और उन्हीं से ये इलाका पहचाना भी जाता है, क्योंकि उनकी खिदमत ऐसी रही। क्योंकि 100 मौलवी मिलके जो काम ना कर पाए वो एक सैयद कर देता। सही है कि नहीं? 100 मौलवी भी इकट्ठा हो जाए वो काम नहीं हो सकता जो एक सैयद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद, जिसके अंदर रज़क़ुल्लाह बाबा का खून, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जुनून, तभी आ गया पूरा कुंडला वालों को सुकून। अगर चाय को ब्रेक कर दो तो ज्यादा सही है। ए बाबू चाय रोक दो, बाबू किनारे हो जाओ, चाय मत पिलाओ, पानी पिलाओ अगर पिलाना है तो। कुछ चीजें ऐसी हैं और उसकी वजह क्या है, उसी को समझने की जरूरत है। एक सैयद, उसमें ये पावर है, ये ताकत है, ये कुव्वत है जो एक जत्था भर हो वो काम ना कर पाए, वो तनहा वो कर ले। दुई सौ मदरसा चलाने के लिए कई सौ लोग आदमी की जरूरत होती है, मगर सैयद दादा बापू एक थे और 400 मदरसा हो या 500 मदरसा हो तनहा चला लेते थे। वजह क्या है? वजह है खून। किसी की रिकॉर्डिंग आ रही है क्या? बार बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ऑडियो किसी की चालू है। नहीं, इफेक्ट से नहीं है, दूसरा इफेक्ट हो रहा है, लाइव वाले चालू करे हुए। वजह क्या है? वजह ये है कि वो जज्बा, वो ताकत, वो कुव्वत जो रसूल की औलाद के अंदर जज्बा होता है काम करने का। मतलब एक संधी का बच्चा है, उसके अंदर तजारत का जुनून है, क्योंकि अच्छे ढंग से वो तजारत कर सकता है। मेमन का बच्चा है, उसको बिजनेस करना और तजारत करने का जुनून है, उसको अच्छा बिजनेस आता है, मगर किसी सैयद साहब को बिजनेस दे दिए, बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं आता, वो तजारत नहीं कर सकते, मगर दीन की खिदमत उनसे ले लीजिए। लोगों को मंजिल कैसे पहुंचाना है, यही वजह है कि ये हर मैदान में कामयाब हो गए। ये इनके अंदर खून है, खून।
यही अहले बैत अतहार के अंदर खूबी थी कि जिस मैदान में गए कामयाब हो गए। बगदाद की सरजमीन पर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने न जाने कितने गुमगश्ता राह को एक मंजिल रुश्द व हिदायत दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने न जाने कितने गुमगश्तगाने गहरा को एक मंजिल रुश्द व हिदायत दी। हजरत शाह रिज़्कुल्लाह ने न जाने इतने इस इलाके के अतराफ में रहने वाले लोगों को न जाने कितनी मंजिलें कामयाब बना दी, सिराते मुस्तकीम दे दिया। कुड़ीनार से लोगों का ताल्लुक मदीने से जोड़ दिया। वो इंतखाब अहले बैत का हुआ। इसीलिए किसी भी जगह की तारीख उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं रुश्द व हिदायत में अहले बैत का नाम आएगा। हिंदुस्तान को जब दीन और इस्लाम की जरूरत थी, हिंदुस्तान को एक हक वही काले बातिल की सदा जब भारत में गूंजना हुई तो रसूल का खानदान आया, फातिमा के बच्चे आए, अली का खून आया, अली का घराना आया। आज यही वजह है कि सब अली से जुड़े हुए हैं, सब नबी से जुड़े हुए हैं और सब सहाबा से जुड़े हुए हैं। इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है, जिन्होंने दिल की दुनिया बदल दी। रसूल का खानदान आ गया और कोई कमजोर खानदान नहीं आया था कि कमजोर थे, नहीं। अगर सागर में आना आई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने अपना कासा बढ़ाया और सागर कासे में आ गया। तो सोचो, जब सागर में अना सागर में वो ताकत नहीं है जो कासा ख्वाजा में है, पूरा अंदर आ गया, अंदर आ गया। तो सोचो, जब गरीब नवाज ऐसे हैं, मोइनुद्दीन ऐसे हैं, उनके जद्दे आला हुसैन कैसे होंगे? जब ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर को कासे में ला सकते हैं तो ये मत कहना कि हुसैन नाबे नहरे फुरात के लिए लबे हुसैन तरस गया, नहीं, बल्कि लबे हुसैन के लिए नहरे फुरात का पानी तरस गया। ये हुसैन की कुर्बानियां थी, ये वो जज्बात थे ये अहले बैत अतहार के, बगैर उसके कुछ नहीं। ये है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी काम हुए हैं सब अहले बैत अतहार के जरिए ही हुए। बाकी सब करते हैं मगर उनके ही सरपरस्ती में करते हैं। आप जितने भी मदरसे उठा के देखिए, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर बनाने वाले आले रसूल, जामे नईमिया उस पर उसकी सरपरस्ती करने वाले आले रसूल। हिंदुस्तान की कोई भी इदारा कहीं का भी हो, सबकी सरपरस्ती, सबकी बुनियाद पर हिस्सा अहले बैत कर रहा है। बाद में सबने तरक्कियां कर ली हैं, सब आगे हो गए हैं, क्योंकि ये जज्बा जो था वो सिर्फ अहले बैत के अंदर था। यही वजह है कि आपके एतराफ रखना, जितने भी दूर दराज में जितने भी इदारे हैं, ये सब आले रसूल की मेहनत, उनकी खिदमत का नतीजा है। और आज आप जो जलसा कर रहे हैं हमारे इदरीस बापू, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने आपके लिए
एक माहौल सजा के संवार के रखा है। ये भी एक आले रसूल है, रसूल की आल है। इसीलिए मैं कहता हूं फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं। क्या भाई? फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बां बोलता है, जब मेरे फिक्र के एहसास में हुसैन होते हैं। रेत पे सो के वो मखमल का मजा लेता है, रेत पे सो के वो मखमल का मजा लेता है, जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं। जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं और हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बां बोलता है, जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन होते हैं। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन होते हैं। ऐ शिबल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, ऐ शिबल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, जिनके ईमा के जेवर में हुसैन होते हैं। फिक्र एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बां बोलता है, जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। इसी हुसैन को सीने में सजा के रखो, संवार के रखो, और हमेशा या हसन या हुसैन का नारा लगाते रहो। इसलिए कि हुसैन जिसके दिल में होते हैं ना, मजबूती वही है, कामयाबी वही है। अब आप लोग सोच में बैठे होंगे, चलो कुछ वाकयात करबला पे खिताब सुन ले। ये आप सुनते ही रहते हैं वाकयात पे तकरीर। आप तकरीर सुनते हैं, मगर ये सारी चीजें हैं, कुछ फलसफा होना चाहिए कि इतनी बड़ी दास्तान जो 8 जिलहिज से शुरू हुई और जो 10 यानी आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम, तो जनाबे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। मतलब पूरा एक महीना 3 दिन 32 दिन, इस पूरे 8 से शुरू होकर आशूरे में खत्म, उससे मिला क्या? उसमें 4 चीजें थी जो सूरे असर में हमें मिल रही है। 4 अली असगर ऐसे शहीद हो गए, अली अकबर ऐसे शहीद हो गए, ज़तरा कासिम ऐसे शहीद हो गई, जनाबे सकीना प्यासी थी। ये सब है तकरीर में, ये सब वाकयात में, मगर उसमें जो 4 चीजें थी वो है ईमान, अमल, हक और सब्र। बताओ पूरी दास्तान करबला में ये 4 चीजें थी कि नहीं? आप बताइए। ईमान तो ईमान कामिल, अमल तो ऐसा कि हर कदम उनका अमल मकबूल और महबूब, हक ऐसा
भी कहना पड़ा आका की बिना इला इलाहा हुसैन, और सब्र ऐसा कि इमाम हुसैन को जालिम का नस्तर जो अली असगर पे पड़ा था वो अज़्म हुसैन को हिला ना सका। अली अकबर की जवानी चली गई मगर अज़्म और इरादा हुसैन का टल ना सका। सकीना की प्यास देख रहे हैं मगर हुसैन का अज़्म और इस्तिकामत में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। ये सब्र था, सब्र। क्योंकि हक और सब्र, ईमान, अमल साले और अमल इतना कामयाब कि हर जगह महबूब और मकबूल, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें आपको समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब करबला के मैदान में ये चार ही चीज पर हमको देखना है। ये पैगाम वहां से मिला। आपको हम वाकयात करबला सुनाएंगे, आप सुनेंगे बड़ा जुल्म हुआ था, बहुत जुल्म हुआ था, आले रसूल के साथ बहुत जुल्म हुआ था, नबी के नवासे के साथ बहुत जुल्म हुआ था, उनके बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ था। हमारी औरतें यही सुनते हुए जाती हैं कि बड़ा जुल्म हुआ था, बड़े यजीद बड़ा जालिम था, मगर बेशक वो शकी था, उसने बहुत जुल्म किया था। ये बात बिल्कुल सही है। इब्ने ज़ियाद का जुल्म बहुत था। 22,000 का लश्कर अहले बैत और उनके अहबाब के साथ 72 नफूस खुशिया के साथ जुल्म और जबर कर रहे थे। ये सब ठीक है, मगर वो 72 के पास ईमान, अमल, हक और सब्र मजबूत था। कि वो उनका ईमान मजबूत था, उनका अमल अच्छा था, वो हक और सब्र वाले लोग थे। आज हम लोग कहते हैं हमने सब्र कर लिया, आप जबान से कहते हैं। अगर आपने सब्र किया होता तो कुरान आपके बारे में कहता इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा अमल मजबूत होना चाहिए, हमारे अंदर हक की ताकत होना चाहिए, हमें हक बोलना चाहिए। और जब मुश्किल आ जाए, तकलीफ आ जाए तो हमें सब्र करना चाहिए। ये चार चीजें होनी चाहिए। यही करबला के मैदान में थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे ईमान की क्या पोजीशन है? तुम्हारा ईमान कैसे है? तुमने कभी अपने ईमान का जायजा लिया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो काबे के नीचे खड़े होकर रोया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन अस्करी, सब अपने रब की इबादत और बंदगी और रियाजत और जिक्र और अस्कार में और रात में अपने रब के हुजूर रोया करते। क्या तुमने कभी अपने ईमान का जायजा लिया कि हमारे किस शब्द को बोलने से, किस चीज को बोलने से हमारा ईमान कमजोर हो जाता? कभी तुमने उसका जायजा लिया? हमको जो समझ में आता है, जिसको समझ में आता है, हम बोल देते हैं, मगर वो बोलते थे तो खुदा की रजा के लिए बोलते थे। उनके एक शब्द में सोचते थे मेरा रब उसके मेरे इस अमल से राजी हो जाए। यही वजह है कि हमें भी चाहिए कि अपना मुहासबा करें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर ताके हमने कौन सी खताएं की हैं, क्योंकि किसी को मुकम्मल तौर पर दुनिया में नहीं रहना, एक दिन जाना है। करबला का मंजर
सिर्फ वाक़यात करबला ही तक नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को भी हमें अपनाना है जो उन 72 ने अपनाया था। वहां जीने का इत्तेहाद नहीं था कि हमको जिंदगी चाहिए, हमको ऐशो इशरत चाहिए। वहां इत्तेहाद था, बातिल के सामने हक मरने का इत्तेहाद किए हुए था। गर्दन चली जाए जाने दो, मगर हक की हिफाजत करनी है। बच्चा चला जाए जाने दो, इस्लाम का तहफ्फुज़ करना है। कासिम शहीद हो रहे हैं, हो जाने दो, मगर इस्लाम को बचाना है, हक को बचाना है। अब्बास के बाजू कट गए, कट जाने दो, मगर दीन को बचाना है। हुसैन ने अपने 72 को कटवा करके बता दिया कि देखो, हम इसी हक की हिफाजत के लिए हमने जीने का इत्तेहाद नहीं किया है, हमने मरने का इत्तेहाद किया है। हजरात, वहां तो दीन के लिए मरने का इत्तेहाद था, मगर मैं आपसे कहता हूं, तुम दीन के लिए जीने का तो इत्तेहाद कर, जिंदगी को जीने का तो इत्तेहाद कर लो। आज हमें अपना जायजा लेना चाहिए। हम जो चाहते हैं वो, ईमान सबसे बड़ी नेमत है। ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसको यूं समझिए, मैं मिसाल के जरिए, क्योंकि प्राइमरी स्टेज के बच्चे भी होते हैं, केजी नर्सरी वाले, हर तरीके के लोग बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई आदमी, बापू आप तो बाहर गए हो, जब हम लोग बाहर जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पासपोर्ट, है ना, बोर्डिंग पास, वीजा, 3 चीजें सोचते हैं कहीं गायब ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए। यही होता है ना, बोर्डिंग पास। और कब तक देखते हैं? जब देखते कहीं बोर्डिंग पास कहाँ, पासपोर्ट कहाँ, वो कहाँ, क्यों? अगर पासपोर्ट गायब हो जाए तो तुम प्लेन में नहीं बैठ सकते हो। अगर पासपोर्ट वीजा न रहे तो तुम जा नहीं सकते हो। अगर बोर्डिंग पास गायब हो जाए, तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है। तो तुमको मालूम है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस को बचा के रखो। इसको बार बार चेक करते हो, कभी इस जेब में चेक करो, कभी इस जेब में चेक करो, कभी बैग में चेक कर रहे हो, कभी इधर चेक कर रहे हो। हाँ है, हाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है। तो मालूम है, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम हो गई। तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस मालूम हो गई। अरे साहब, पासपोर्ट की तो बहुत जरूरत है, बगैर पासपोर्ट के तो सफर हो नहीं सकता। यही होता है ना, बताइए। आप लोग चेक करते रहते हैं ना, क्योंकि मंजिल आपको इसी पासपोर्ट, वीजा और बोर्डिंग पास के जरिए ही आप आगे जा सकते हैं। तो इसको बार बार आप चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरह तुम एक छोटे से सफर के लिए बार बार पासपोर्ट, वीजा और बोर्डिंग पास देख रहे हो, उसी तरीके से हर कदम तुम अपने ईमान को भी चेक करो कि तुम्हारा ईमान तो नहीं गया, नहीं है, मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। हर हर कदम पर उसकी हिफाजत करते रहो, क्योंकि जिसके पास ईमान होगा कामयाबी वहां होगी, जिसके पास अमल होगा कामयाबी वहां होगी, जिसके पास हक होगा कामयाबी वहां होगी, जिसके पास सब्र होगा कामयाबी वहां होगी। यजीद ने क्या मांगा था हुसैन से? मैं आपसे पूछता हूं, सिफ्ते नबी से क्या मांगा था? नबी के नवासे से क्या मांगा था? उसको क्या चाहिए था? वो किस चीज का इसरार कर रहा था? वो क्या चाहता था? वो क्या मांग रहा था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो? वो किस चीज का मुतालबा कर रहा था? मुतालबा ही तो था। किस चीज का मुतालबा था? उसका मुतालबा था, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो, हाथ दे दो। अब हुसैन अपने हाथ को देखते थे, नहीं नहीं मैं हाथ नहीं दे सकता,
मुतालबा उसका था कि ऐ हुसैन हाथ दे दो। यही तो उसने मुतालबा किया है, हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, मैं हाथ नहीं दूंगा। तो कहा हुसैन सुनो, हाथ दे दो वरना सर दे दो। या तो हाथ दे दो या तो सर दे दो। अगर हाथ दे दोगे तो सर बच जाएगा। यही तो था कि बैत कर लो, हाथ दे दो। यजीद ने बार बार यही मुतालबा था। इब्ने ज़ियाद अगर यजीद को हाथ दे दो, 22,000 का लश्कर यही आवाजें दे रहा, हाथ दे दो हुसैन, अली असगर बच जाएंगे। हाथ दे दो, अली अकबर बच जाएंगे। हाथ दे दो, कासिम बच जाएगा। हाथ दे दो, तुम्हारे अहबाब और दोस्त बच जाएंगे। हाथ दे दो हुसैन, हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं दे सकता। मैं सोच में पड़ गया, हुसैन अगर आप हाथ दे देते पूरा 72 बच जाता, पूरा खानदान बच जाता। हाथ ही तो देना था। आज तो लोग हाथ दे देते हैं, फौरन माल मिल जाए, किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, किसी से भी रास्ता तलाश लेते हैं, हाथ की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं कि चलो देखा जाएगा, काम निकल जाने दो। मगर सबके हाथ में हाथ नहीं दिया जाता, वो भी देखा जाता है हाथ लेने वाला कैसा है और हाथ देने वाला कैसा है। वहां मुतालबा था यजीद का कि हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा। है मेरे हुसैन, आपने क्यों हाथ नहीं दिया? क्योंकि हुसैन जानते थे जो चीज सस्ती होती है वो दी जाती है। भाई जिसके पास जो सस्ती चीज होती है वो दे देता है, जो महंगी होती है वो रख लेता है। कोई महंगी चीज नहीं देता, सस्ती चीज देता। हुसैन को मालूम था मेरा सर सस्ता है मेरे हाथ के मुकाबले, मेरा हाथ महंगा है। मेरे सर के मुकाबले सर दिया जा सकता है मगर हाथ नहीं, क्योंकि सर सस्ता है, हाथ महंगा है। इसलिए कि ये हाथ मेरा ही हाथ नहीं है, ये तो हाथ आदम सफीउल्लाह का है, ये हाथ नूह नबीउल्लाह का है, ये हाथ इब्राहिम खलीलुल्लाह का है, ये हाथ मूसा कलीमुल्लाह का है, ये हाथ ईसा रूहुल्लाह का है, और ये हाथ मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। ये हाथ वो हाथ है जिसमें आदम और सफीउल्लाह की शान को बचाना है, मूसा कलीमुल्लाह के जलाल को बचाना है, ईसा रूहुल्लाह के जमाल को बचाना है। ये हाथ वो है, इसे दीन को बचाना है, इसे इस्लाम को बचाना है, इसे शरीयत को बचाना है, इसे तरीक़त को बचाना है, इसे हकीकत को बचाना है। इसीलिए जो ये सारी चीजों को बचाता है, ख्वाजा ने कह दिया कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदार दरदार दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। हक है कि हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। वो हुसैन हैं, वो शान वाले हैं। और किसके बेटे हैं? एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, देखो किसी शख्सियत को समझना है, जैसे हमको मुनीर बाबू को समझना है, मुनीर बाबू के बच्चे नूरानी बाबू को समझना है। अब हमको उनको समझने के पहले अब्बा को समझना पड़ेगा। अब्बा कैसा है, अम्मा कैसी, ठीक होता ना। अब हमको समझना है, आपके लिए बोल शिबली मियाँ को तो मैंने देख लिया, इनके अब्बा कैसे होंगे, इनकी अम्मा कैसे होंगे, इनके दादा कैसे होंगे।
ओ कि चौचा शरीफ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कि चौचा शरीफ मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी समझ में आ गए, गौसे आजम अब्दुल कादिर जी ने, मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं, ज्यादा हमें समझाना ही नहीं पड़ेगा। आपने सरकार दादा बहुत मोटी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, दीन का जज्बा रखते थे, वो तो डीएनए में आएगा, बच्चे में आएगा, होता नहीं है जीन में, तो उनके सिस्ट में, उसमें तो 100% हो जाएगा। बोले इदरीस भाई, अरे वो तो आदा तयाले रसूल जज्बा होगा ही। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा इसमें क्या फायदा है, वो तो डीएनए में है। हमें फायदा तो हमने करबला में नहीं देखा, लोग तो उखरवी फायदे के लिए करते हैं, हम तो अपनी नजात के लिए करते हैं। वो नहीं, लेकिन बाप का असर बेटे पे आएगा। हमें हसन और हुसैन, जिनके बारे में ये नबी कह रही है जन्नती जवानों के सरदार है, जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो इनका जायजा तो वही है, नबी ने कहा, मगर इनकी मां कौन है? इनकी मां कौन है? जन्नती जवान औरतों की सरदार। अब जिसको जन्नत में जाना है, इनसे यहां मोहब्बत करना होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था, आज मैं गाड़ी में बात कर रहा था कि ये काठियावाड़ वालों को हम लोगों से मोहब्बत क्यों है, ये सौराष्ट्र वालों को हम लोग से प्रेम क्यों है, ऐसा क्यों है? वैसे बहुत सारे लोगों को कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है? मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, तो एक कॉल मेरी नजर से गुजरा। तो कॉल ऐसा गुजरा कि किसी ने हजरत अली से पूछा कि किसी को कोई नहीं जानता मगर उससे बड़ी मोहब्बत हो जाती है, उसकी वजह क्या है? तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं, असल में ऐसा है, जब वो दुनिया में नहीं आया था तो उसकी रूह तो आलम अरवा में थी, तो वो दोनों साथ में वहां थे। तो वहां यहां आने के बाद दोनों की रूहें भी जब वो जिस्म के साथ आई, दोनों यहां मिल गई, तो वो मोहब्बत जो पुरानी थी वो यहां पर जिस्म के साथ भी मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपको आले रसूल से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, हसन और हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत अतार से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत सिर्फ यही की नहीं है, बल्कि आपको आलम अरवा से मोहब्बत थी, वो मोहब्बत यहाँ भी कायम है। तो जो मोहब्बत यहाँ भी कायम है, तो आपका हश्र भी अहले बैत के साथ होगा और जन्नत में भी आप अहले बैत के साथ होंगे। इसीलिए मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि गुलामाने आले नबी का, गुलामाने आले नबी का, यहाँ बोलबाला वहां बोलबाला, ये सैयद अदाए गुलामी तुम्हारी सियादत नहीं तो फिर आओ। इसीलिए अहले बैत से सच्ची और पक्की मोहब्बत होना चाहिए। तो जायजा लेना है। अच्छा एक बात बताओ, जमीन की सबसे अजीम कौन सी जमीन है दुनिया में? दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की सबसे ज्यादा वो कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा बुलंद है? उससे कोई बुलंद नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सी जगह है? आपके ज़हन में कोई जवाब है इसका?
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। एक मरतबा और हदिया दुरूद पेश फरमाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोई ऐसी जगह है आपके जहन में, आप सोच रहे होंगे हजरत क्या हम ही लोगों का इम्तिहान लेने आ गए क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ ये रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी जमीन है, कोई ऐसी जगह है, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा बुलंद, सबसे ज्यादा अजीम, कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं? शायद कि आपके जहन में आ रहा हो काबा, है ना? यही आ रहा है ना? नहीं, जो काबे से भी ज्यादा मदीना शरीफ एक शहर का नाम, जो अर्शे इलाही से भी अफजल है। अब बताइए वो कौन सी जगह है जो अर्शे इलाही से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है? वो जगह, वो प्लेस, वो खाक, वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म मुबारक से गुंबदे खजरा के नीचे टच है। वो अर्शे आज़म से अफजल है, वो काबा से अफजल है। मतलब उस खाके मुबारक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो काबा की जमीन को वो अजमत हासिल नहीं है जो हुजूर के जिस्म मुबारक से उस खाके मुबारक को अजमत हासिल है। उलमा फरमाते हैं क्योंकि उस खाक को हुजूर का जिस्म मिला है, हुजूर के जिस्म मुबारक से टच है, हुजूर के जिस्म मुबारक से मुंसलिक है। अब आप सोचिए साहब, एक मट्टी का हिस्सा, एक हिस्सा, जमीन का हिस्सा हुजूर के जिस्म मुबारक जहां आराम फरमा है, वो अर्शे आज़म से अफजल, काबतुल्लाह से अफजल। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबे का काबा है जहां आराम फरमा है, वो जमान जमीन अर्शे आज़म से अजीम है। मगर एक सवाल और मैं कर देता हूं, ये जमीन जो है हुजूर के जिस्म से टच है ना, जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म का टुकड़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने ये कपड़ा पहना है, ये कपड़ा मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म से टच है। जिस्म का हिस्सा होना और है, हाथ ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, नाक ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, आंख ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। लेकिन ये जो लिबास है, ये जो जुब्बा मैंने पहना है, ये मेरे जिस्म से टच है, हिस्सा नहीं है। तो वो जमीन, वो जगह जो हुजूर के जिस्म अर्शे आज़म से अफजल है, जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था अल फातिमा तो बसतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मुकामे फातिमा को समझो, अजमत फातिमा को समझो, तो जहां मुस्तफा का जिस्म लग जाए वो अर्शे आज़म से अफजल है। और जिसे नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा हो, उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी रिफतों का क्या कहना, उसकी बुलंदियों का क्या कहना। नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजराते मोहतरम, उन्हीं के बेटे हैं हसन हुसैन।
एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। इमाम हसन का भी जवाब नहीं और इमाम हुसैन का भी जवाब नहीं, क्योंकि ये मां फातिमातुज ज़हरा के बच्चे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, बच्चे तो आपके यहाँ भी होते हैं कि नहीं होते हैं? सबके क्या होते हैं, मगर हर घर के बच्चे और उस घर के बच्चों में फर्क है। मैं आपसे एक सवाल पूछना फिर चाहता हूं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, प्रश्न पे प्रश्न, और उत्तर दरकार मैं खुद उत्तर भी दे रहा हूं, क्योंकि इस उत्तराधिकारी पे बैठा हुआ हूं। मंच के उत्तराधिकारी बनकर के मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं असल में वो तकरीरें नहीं करना चाहता हूं जो आप सुनते हैं, मैं वो बात कहना चाहता हूं जो आपके लिए जरूरी है। किसी के 55 को समझना हो ना, तो 55 से पहले उसका बचपन जरूर देखो। हमें बचपन में कैसा था, तो जब बचपन में ऐसा था तो 55 में कैसा होगा। और जिसका बचपन ही ना सही है तो उसका 55 क्या सही होगा। इसीलिए हाँ, वो जिसका 55 सही होगा उसका 56 इंच का सीना भी। सबसे पहले इमाम हुसैन के 55 को समझिए और मां फातिमातुज ज़हरा के मुकाम और मर्तबे को समझिए। फिर उनके इशार और कुर्बानी के जज्बे को समझिए कि उनका ईमान कितना मजबूत था, उनका अमल और हक और सब्र और जिंदगी कितनी पाकीज़ा थी। मैं उन नुफूज़े खुशिया की बात क्या करूं जिनके बच्चे समंदर पे अगर जानमाज बिछा दे तो समंदर डुबो ना पाए। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी मगर आपको मालूम नहीं था, इतनी तारीफ आपने पढ़ी नहीं। मैंने कहा समंदर पे जानमाज बिछा दे समंदर डुबो ना पाए, लेकिन आप समझ नहीं पाए। अफसोस तो मुझे इस बात का हो गया कि आप समझ नहीं पाए। वो कोई और नहीं, हजरत ख्वाजा रिज़्क़ुल्लाह की जात थी। ख्वाजा रिज़्क़ुल्लाह ही थे जिन्होंने जानमाज को समंदर पे बिछाया तो समंदर उसको डुबो ना पाया, क्योंकि ये जानमाज जो है मुल्ला का नहीं रिज़्क़ुल्लाह का बिछाया हुआ था। जिसे रिज़्क़ुल्लाह बिछा दे और जहां चाहे बिछा दे वो डुबो नहीं पाएगा, क्योंकि रिज़्क़ुल्लाह और है, उनकी शान और है। इसीलिए कहा तारीख को पढ़ो। बुजुर्गों की तारीखों को आप लोग पढ़ते नहीं हैं। अभी आपने मेरी तकरीर सुबह सुबह उठकर आप भाग जाएंगे, पता नहीं धंधे में लग जाएंगे, आधी बात पेट में आधी बात प्लेट में। बोले हजरत की तकरीर बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी? बोले ये नहीं मालूम लेकिन अच्छी थी। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बहुत चीख कर बहुत चिल्ला के सब नहीं कर रहा हूं, हल्के हल्के आपको आपकी स्टेज की बात करना चाहता हूं, एक नॉर्मल गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं कोई इल्मी मवाद आपके सामने नहीं छेड़ना चाहता हूं, मगर आज की जरूरत पेश करना चाहता हूं। हमें एजुकेशन और तालीम की बेपनाह जरूरत है, याद रखिएगा। आज हम तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं, मुताले से दूर हैं। हमें अपनी तारीख के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी हम किसी से पूछ लें भाई नमाज पढ़ो, सब आते हैं मुकर्रिर तकरीर करते, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मगर मैं कहता हूं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आप नमाज पढ़ने के बारे में न करिए, नमाज सीखो नमाज सीखो नमाज सीखो नमाज सीखो। हमें जब तक सीखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? लोग कहते हैं वजू करो, मगर वजू सीखो वजू सीखो वजू सीखो। जब सीखोगे तभी तो नमाज पढ़ोगे। आज हमारे यहां हालत ये हो गई है
लोगों को वजू गुस्ल के बारे में नहीं मालूम। इबादत तो बहुत दूर की बात है, जब वजू ही सही नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि वजू जो है नमाज के लिए शर्त है। जब शर्त ही नहीं पाया जाएगा तो मशरूत का वजूद ही नहीं होगा। फातल शर्त फातल मशरूत, जब तक शर्त ही नहीं पाई गई मशरूत का वजूद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को नमाज, छोटी छोटी प्राइमरी चीजों को सीखना चाहिए। कुछ लोग पूछते नहीं है, बोले अपनी तो दाढ़ी सफेद हो गई, हम लोग कैसे पूछें? नहीं, दाढ़ी सफेद मत देखो, बूढ़े हो जाओ लेकिन पूछ लो। हो सकता है वो 2 रकात तुमने सही ढंग से पढ़ दी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। यह सीखने की जरूरत है। जिंदगी के हर पहलू को हर वक्त सीखते रहो, तालीम लेते रहो, अपने इमाम से पूछते रहो, इमाम साहब कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तुम्हारा इमाम तुम्हें बताता रहेगा। अगर पूछा जाएगा मैदान महशर में सबसे पहले तो तुमसे नमाज पूछी जाएगी कि तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं। मगर हम नमाज से दूर हैं, इबादत से दूर हैं, जिक्र अस्कार से दूर हैं। अभी खुराफात की बात आ जाए तो सबसे पहला नंबर हमारा लग जाएगा। ढोल से तमाशे की बात आ जाए तो हमारा नंबर पहले आ जाएगा। हमें इबादत और रियाजत और जिक्र व अस्कार करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार अपनी जिंदगी में करते रहना चाहिए। और नमाज पढ़ने की बात नहीं, नमाज पढ़ो तो पढ़ो, पहले नमाज सीख लो। बहुत सारे लोग हैं अत्तहियात के बाद मालूम ही नहीं है क्या पढ़ना है, और कुछ लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ लेते उसके बाद उनको नहीं मालूम होता क्या पढ़ना है। कुछ लोग रब्बना आते ना काम चला लेते, बोले रब्बना आते ना, मुझको आता है इसलिए आता है ना। नमाज को मुकम्मल तौर पर सीखो, मुकम्मल तौर पर इबादत रियाजत। औरतें तो समझती कि मर्दों के सुपुर्द कर दिया गया, उन्हें पढ़ना ही नहीं। कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान किस लिए नाजिल किया गया है? हमारी हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन है। मगर हमें कुरान नहीं पढ़ना है, हमें कुरान नहीं सीखना है, नहीं पढ़ना है। कब हम कुरान उठाते हैं? हम कुरान तब उठाते हैं जब कोई मर जाता है, तब कुरान उठाते हैं। ए भैया फला का इंतकाल हो, चलो कुरान खानी में जाना, कुरान उठाएगा। साहब ये किताबे जिंदगी है, इसको जिंदगी में इस्तेमाल करो। ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपको बताया। हमें अपने अमल को सुधारना है, स्वस्थ करना है, प्यारा बनाना है, सुंदर बनाना है, ताकि हम जन्नत की बहारें मिल सके और जहन्नम से छुटकारा मिल सके। इस्लाही बात है। मगर बच्चे आपके यहाँ भी होते हैं, बच्चे हर जगह होते हैं। जो असल मौजू की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ईद करीब थी, रसूल की लाडली बेटी से उनके 2 बच्चे कहने लगे, अम्मा क्या है बेटा? कहा कल ईद है, मदीने के सारे बच्चों ने ईद के कपड़े सिलवा लिए हैं, हमें भी कपड़ा चाहिए, हमें भी ईद मनाना है, हमें भी नए कपड़े पहनना है। कल ईद का दिन है, हम भी नए कपड़े पहन लें। तमन्ना करते हैं कि नहीं? सब करते, बच्चे करते, ईद के दिन नए कपड़े, नए कपड़े। बच्चों ने कहा, रसूल की लाडली बेटी ने कहा, बेटा सो जाओ, कल दर्जी लेकर आएगा। कहा था कि नहीं मां फातिमा ज़हरा ने? बोलिए भाई, कहा था ना रसूल की लाडली बेटी ने, कल दर्जी लेकर आएगा, कल दर्जी लेकर आएगा, कल दर्जी लेकर आएगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे तुम जवाब दो। ये वाकया बहुत मशहूर है।
मगर मैं अपने तरीके से पेश कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, क्या रसूल की बेटी ने कोई कपड़ा किसी दर्जी खैयात को दिया था? बोलो ना, आवाज से बोलो। नहीं दिया था। रसूल की लाडली बेटी ने किसी दर्जी को, किसी टेलर को, किसी खैयात को कपड़ा नहीं दिया था, और ना कोई कपड़ा परचेज किया था, खरीदा था। तो जब ना खरीदा ना दर्जी को दिया तो कहा क्यों? भाई जब कपड़ा लिया नहीं, मैंने कोई चीज बापू को दिया नहीं, मैं कहूं बापू मैंने कल आपको अपना रुमाल, बोले बाबा ने कब दिया था? जब दिया ही नहीं तो कहा क्यों? वजह क्या है? भाई कपड़ा जब दिया होता तब कहा होता हाँ भाई ये कपड़ा दिया, नहीं दिया ही नहीं। अगर कोई और कोई खातून कहती हम कह देते हाँ दिलासा दिया हो, बच्चों को समझा दिया होगा। अरे रसूल की लाडली बेटी जिसकी तहारत और पाकिज़गी की जमानत कुरान दे, वो बेटी दिलासा देगी या बच्चों को बहलाएगी फुसलाएगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। मगर किसी तारीखी किताब में ये सब नहीं है कि साहब कपड़ा खरीदा था दर्जी को, नहीं, कहीं नहीं। कहा था है मां फातिमा ज़हरा, है रसूल की लाडली जिगर पारा, है नबी की जिगर के टुकड़ा, आपने ये कैसे कह दिया जब दर्जी को दिया नहीं? तो मां फातिमा ज़हरा की तरफ से जवाब यही मिलेगा। यही हमारा यकीन कह रहा है, हमारा इश्क कह रहा है कि रसूल की लाडली बेटी जानती थी जब हमें लिबास की जरूरत पड़ी थी, जब हमें लिबास की जरूरत पड़ी थी तो रब ने जन्नत से लिबास भेजा था। कहां से भेजा था? जन्नत से लिबास भेजा था। आज मेरे बच्चों को लिबास की जरूरत पड़ी है तो रब जन्नत से भेजेगा। अल्लाह समी बसीर अलीम खबीर है। जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ जन्नत से लिबास लो, हसन का हुसैन का रसूल की लाडली बेटी के घर में जाकर दे दो, जाकर दे दो। रसूल की लाडली बेटी के घर में जाके दे दो। हजरत जिब्रील ने जन्नत से लिबास लिया हसन और हुसैन का, चले हुक्म हुआ है जिब्रील सुनो, वहां तो जा रहे हो, ये मत कहना मैं जिब्रील हूं, ये मत कहना मैं मलकूती फरिश्ता हूं, ये मत कहना मैं आसमानी मखलूक हूं, ये मत कहना मैं नूरी मखलूक हूं, ये मत कहना मैं मलक हूं, ये मत कहना मैं फरिश्ता हूं, बल्कि वो बोली बोलना जो रसूल की लाडली बेटी ने अपने बच्चों से बोला है। हजरत जिब्रील अमीन जैसे ही दरवाजे पर नोक किया, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत जिब्रील ने नहीं कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ, हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं मकीने सिदरतुल मुंतहा हूँ, हजरत जिब्रील ने नहीं कहा मैं नूरी मखलूक हूँ, बल्कि हजरत जिब्रील ने कहा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूं। ये दर्जी कहने में भी खुदा की मर्जी कि मैं हसन हुसैन का दर्जी हूं, अना खय्यातुल हसनैन, ये कहा। अब कहां से आया लिबास? जन्नत से। अब समझ गए? आप लोग मेहनत करो, जन्नत में जाओगे, मिलेगा। कहां मिलेगा? वहां मिलेगा, मगर अहले बैत वो है कि नेमतें जन्नत से आए। तुम करो तो जन्नत में मिले, वो करो जन्नत से यहां मिले, तो कभी बराबरी मत करना, कभी अपनी तरह न। जब तुम आले नबी के बराबर नहीं हो सके तो नबी के बराबर क्या होगे? हजरत मोहतरम तो फातिमा का लिबास जन्नत, हसन हुसैन के लिबास जन्नत। बचा कौन? कौन बच गया? अली बच गए।
कौन बचा? अली बच गए। देखो हम पंजतन पे तकरीर कर रहे हैं, बच गए अली। ये युद्ध, ये आक्रमण, ये वार, ये आज के दौर का संभविक्षण नहीं है, ये आज के दौर का उत्पादन नहीं। हर दौर में जंगे हुई हैं इस्लाम विरोधी टट्टुओं से, इस्लाम विरोधी जमातों से, हर दौर में हुई। एक जंग वो भी थी जिसमें मौला अली खैबर शिकन, शेर ज़मान, आफ़ाब नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब भी थे। कौन था? अली थे, अली। उस जंग में कौन था? बोलो ना भाई। आप लोग क्या तय करके आए कि हजरत से बुलवाना है? सुभान अल्लाह तो बोलो, माशाअल्लाह। असल में आप लोग इतना मह हो जाते हैं, सुनने में भूल जाते हैं कि आप कहीं यहाँ हैं कहीं और हैं। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तकरीर में आप लोग इतना मच चुके हैं कि आप चाहते हैं हजरत बोलते रहे, मैं सुनता रहा। ठीक है, सैयदों का इम्तिहान उन्होंने भी लिया था, आप भी ले रहे हैं। बस उन्होंने दुश्मनी में लिया था, आप मोहब्बत में ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इम्तिहान तो हमें देना ही पड़ेगा, मगर मैं आप लोगों को, मौला हुसैन आपको लोगों को सलामत रखे। वाक़तन आपने इतना शानदार जलसा रखा है, तो ये आपकी मोहब्बत की अलामत है। आपका साथ हमारा यहाँ भी रहे, वहाँ भी रहे। रहना है कि नहीं हमारे साथ? है? इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करके कह दो, अहले बैत के साथ हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मकबा है अपना नात खां शानदार, अहले बैत का आशिक बैठा हुआ है। तो हर दौर में जंगे हुई, हर दौर में लड़ाइयां हुई हैं। एक जंग में अली भी थे, अली समझते, अली भी थे। अली, अली के माने ही बुलंद है। जो चीज बुलंद होती है वो अली होती है, जो अली होती है वही बुलंद होता है। अमा अली भी थे, अली। और अली जब मैदान जंग में थे तो दुश्मनों को ऐसा काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली बनने की दुकान पे कटती है। ये अली तो शेर खुदा ने खैबर ऐसे कर लिया, लोग उठा नहीं पा रहे, अली उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। हमें खंदक के मौके पर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ऐसा छलांग मार के कूद के पहुंचे, नबी ने भी कह दिया आज कुल्ले कुफ्र के सामने कुल्ले ईमान है। अली का एक लक़ब तो कुल्ले ईमान भी है। हम अली अली है, बोल दे तो भी अली, सोचने तो भी अली। अली तो अली है, अली ही से तो सारे वली हैं, क्योंकि अली अली हैं। अली देखें तो अली हैं, अली सोचे तो अली हैं, अली देखें तो अली है। अब मैं जिस चीज को अली छू दे वो अली है। अब अली का भाई भी अली है, अली के बच्चे भी अली है, अली का खानदान भी अली है, अली का सिद्दीक भी अली है, अली का उमर भी अली है, अली का उस्मान भी अली है, और खुद भी अली अली है। मगर अली की शान है, अली का मुकाम है, अली का पावर ये है, अली की ताकत ये है। वही अली है जिनके बारे में नबी ने कहा है, अल्लाह जब तक मैं अली से ना मिल लूं मुझे कभी दुनिया से ना मिल, जब तक मैं अली को ना देख लूं। वो अली है। और मैं बता दूं, एक बात से बात निकली है, फिर मैं अपनी असल मौजू पे आऊंगा उस वाकये की तरफ। अली डरते नहीं है किसी से। दो ही तो शख्सियत है, इसी तो उलमा से पूछिएगा। मुझे तो कोई तारीख में नहीं दिखा, दो ही थे जिन्होंने ऐलान किया था सलूनी।
जो पूछना है पूछो। किसी ने यह नहीं कहा था जो पूछना है पूछो। अगर मैं कह दूं जो पूछना है पूछो तो मुझे डर लगेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा। मगर ये मुकाम सिर्फ अली के पास था। जो पूछ रहे ने पूछा, है अली तुम्हारे पास जो तुमने सलूनी कहा जो पूछना है पूछो, ये इल्म आया कहां? ये इल्म आया कहां से? मुकामे अली बता रहा हूं, ये इल्म आया कहां से कि तुम जो इस मेंबर पे खड़े होके, एक मेंबर पे तो मैंने नबी को देखा था, उन्होंने कहा था जो पूछना है पूछो, और उसी मेंबर पे मैंने अली को देखा, वो कह रहे जो पूछना है पूछो। ए अली तुम्हारे पास इल्म आया कहां से? क्योंकि वो तो नबी है, तुम अली हो। नबी का है सलूनी तो ये उनका है, लेकिन तुमने कहा किसी ने नहीं कहा। तो मौलाए कायनात ने कहा असल बात ऐसी है, जब मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ले मुबारक दे रहा था, गुस्ल दे रहा था, तो अब उनकी पेशानी मुबारक के करीब पलक मुबारक के नीचे एक कतरा था पानी के, मैं उससे अपने होठों से चूस लिया। अल्लाह ने मेरे इल्म में इतनी वुसअत दे दी, मुझे ये कहना पड़ा जो पूछना है पूछ लो। मैंने कहा रसूल के जिसमें मुबारक से अगर एक पानी का कतरा टच हो जाए तो ये पावर आ जाता है। तो जब आपका वो कतरा जो रसूल से टच हुआ, जब उसमें ये पावर है तो साथ रसूल में कितना पावर होगा, मुकामे मुस्तफा में कितना पावर होगा। अली ने कहा अली की वो शान थी, वही अली मैदान में थे। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा मैदान में थे, आ गए। जंग करते रहे, तख्तों के तख्ते, पुश्तों के पुश्ते उखाड़ते रहे। दुश्मन ने एक ऐसा वार किया अली की तलवार पर, अली की तलवार टेढ़ी हो गई। अली की तलवार टेढ़ी हो गई। अली ने पैर पे रखा और सीधा कर दिया। फिर अली ने तलवार को चलाना, दुश्मन ने वार किया, फिर अली की तलवार टेढ़ी हो गई, फिर अली ने पैर पे रखा, फिर सीधा कर दिया, फिर दुश्मन ने एक वार किया, अल आखिर अली की तलवार टूट गई। अब जैसे ही टूटी अली दरबारे मुस्तफा में आ गए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तलवार टूट गई है, कुछ दे दीजिए ताकि मैं मैदान कारगिल में चला जाऊं, जंग करूं। नबी खामोश हैं। फिर अली दे रहे, दूसरे साहब आए, नबी से मांगा, नबी ने उठाकर खजूर की सूखी टहनियां दे दी। फिर अली का इसरार बढ़ता गया, या रसूल अल्लाह हमें भी दे दीजिए। नबी खामोश हैं। सहाबा आए तो सूखी लकड़ी दे दी, और अली ये भी देख रहे, किसी साहबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैदान कारगिल में ये सूखी टहनियां क्या करेंगी। सब लेके जा रहे हैं, मैदान कारगिल में पहुंच जा रहे हैं। मैंने उस साहबी से पूछा, लोहे की तलवार के मुकाबले ये सूखी लकड़ियां क्या करेंगी। उन्होंने कहा सुनो, हम लकड़ी पर एतमाद नहीं करते, हम देने वाले हाथ पर भरोसा करते हैं। देने वाला हाथ कैसा है? जिसने सिद्दीक को दिया तो सदाकत का ताजदार बन गया, जिसने उमर को दिया तो अदालत का ताजदार बन गया, जिसने उस्मान को दिया तो सखावत का ताजदार बन गया, जिसने अली को दिया तो शुजाअत का ताजदार बन गया। ये देने वाला हाथ वो है जो कुव्वत ही देता है, जो ताकत ही देता है, जो हिम्मत ही देता है, जो पावर ही देता है। ये वो हाथ है। मगर नबी अली को नहीं दे रहे, नबी खामोश है, क्योंकि बात जो है दर वाले की नहीं थी, बात तो घर वाले की थी। नबी खामोश है। अली इसरार पर इसरार, नबी खामोश है। अली भी सोच रहे क्या वजह है, नबी कुछ दे नहीं रहे, मैं मैदान कारगिल में जाऊं। लेकिन अल्लाह समीउ बसीर है, अलीमो खबीर है। रसूल के करीब अली खड़े हैं। अल्लाह समीउ बसीर अलीमो खबीर है। हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जन्नत से तलवार लो। नबी के करीब अली खड़े, जाकर दे दो। हजरत जिब्रील ने
जन्नत से तलवार ली, वो तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी, मलकूती बज़मों से गुजरी, हिजाज में आई, आवाज दिया, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फकार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जुल्फकार अली के हाथ में दे दी। कहां से आई? जन्नत से। फातिमा को लिबास की जरूरत हुई, कहां से आया? जन्नत से आया। हसन को लिबास की जरूरत हुई, कहां से? जन्नत से। हुसैन को लिबास की जरूरत हुई, कहां से? जन्नत से। और अली को तलवार की जरूरत हुई, कहां से? जन्नत से। मतलब क्या है? मतलब ये है तुम भी इबादतों, रियादतों, जिक्रो अस्कार करो, नेमतें तुम्हें वहां मिले, और नबी के खानदान को यहां रहे नेमतें वहां से मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तुम्हारा उनका कुछ नहीं, उनको सारी नेमतें जन्नत से मिल रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारा मामला और है, अहले बैत का मामला और है। तुम पैदा हो तो तुम्हारे अब्बा नाम रखे, तुम्हारी अम्मा नाम रखे, तुम्हारी फुप्पू नाम रखे, तुम्हारी खाला नाम रखे, तुम्हारी ताई नाम रखे, तुम्हारे ताया नाम रखे, यही होता है ना? या पीर साहब नाम रख दे, यही होगा ना? मगर तुम्हारा मामला और है। फातिमा पैदा हो, नाम खुदा रखे। हसन पैदा हो, नाम खुदा रखे। हुसैन पैदा हो, नाम खुदा रखे। लिबास हसन का खुदा जन्नत से भेजे, हुसैन का लिबास जन्नत से खुदा भेजे, अली को तलवार रब खुदा भेजे। मेरे दोस्तों, तभी तो फातिमा जिगर का टुकड़ा है ना? ये तो टुकड़ा है, और अली का टुकड़ा है। अली से पूछो आप क्या टुकड़ा है? अली कहते हैं ना नुक्ता तो तहत लबाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता हूं। अना नुक्ता तो तहत लबाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे का नुक्ता हूं। नुक्ता मतलब फातिमा भी नुक्ता है, अली भी नुक्ता, फातिमा भी नुक्ता है। अब देखो जुमला आ गया, फातिमा भी नुक्ता है, अली भी नुक्ता है। फातिमा रसूल पाक का नुक्ता है, और अली कलाम पाक का नुक्ता है। एक कलाम पाक का नुक्ता, एक रसूल पाक का नुक्ता। अरे जो कलाम पाक का नुक्ता था वो खुदा के घर में पैदा हुआ, और जो रसूल पाक का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहां पैदा हुआ? काबे में पैदा हुआ। अब सोच लो, हसन और हुसैन के अब्बा काबे में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? काबे में पैदा हुआ। एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछना फिर से, इबादत बड़ी है या जियारत बड़ी है? इबादत बड़ी है या जियारत बड़ी है? असल में ऐसा है, गुजरात में जब जियारत बोलते हैं तो बड़ा घबराहट होती है। यहाँ तीजे को जियारत बोलते हैं। जब आदमी मर जाता है उसके 3 दिन के बाद जो नियाज होती है उसको जियारत बोलते हैं। बोले बाबा जी, बाबा जियारत हो रही है। अच्छा, वो जियारत कहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या जियारत बोलते हैं? देखने, समझ गए? जैसे कि हम ये बापू की हम जियारत करते हैं। क्या बापू सही है? देखिए नूरानी मियां बैठे हुए, हम उनकी जियारत। एक होता जियारत, इसको कहते हैं जियारत। तो नैन से नैन मिट जाए तो समझो जियारत हो गई। वो गुजराती कहते हैं ना, कौन सा कुछ यहाँ की मसल है, दीदारबाजी।
गुजरात के लोग बोलते हैं हजरत मैं तो दीदारबाजी के लिए आया था। बोले बापू की दीदारबाजी हो गई। वो दीदारबाजी, बोले दीदारबाजी अल्लाह राजी। तो दीदार उसी को कहते हैं जियारत, और उर्दू जबान में बोलते हैं जियारत, क्योंकि यहां पर जे गलत बहुत ज्यादा है। यहां पर किसी को जलील नहीं कहते, जलील बोलते, बोले बहुत जलील आदमी है। एक मर्तबा किसी आलिम को किसी ने माना था, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कि इसने जलील ही कहा। जलील तो माना अच्छा होगा, अगर ये सचमुच का तलफ्फुज सही होता तो बड़ा बुरा होता। अल्लाह ताला ने इनकी जबान को खराब करके आपको इज्जत बख्शी। तो गुजरात के लोग जो है कि जबान कुछ भी हो, लेकिन जबान यहाँ की अलग अलग ढंग की, लेकिन काठियावाड़ी तो बहुत मीठी जबान है, बहुत मीठी है। इतना तो शहद मीठा नहीं जितने यहाँ के लोग मीठे हैं। बहुत मीठे लोग हैं आप लोग, आपको पहचानना बहुत मुश्किल, इतने मीठे हैं कि डायबिटीज हो जाए। बहुत मीठा कर, यहाँ तो खाने से पहले मीठा, खाने के बाद मीठा, और मीठा तो इतना लग गया मत पूछो, चीटा भी ना लगे। मगर मैं आपको थोड़ा हंसा रहा था इसलिए कि थोड़ा आप समझिए और थोड़ा बात आई है उस मौजूद की तरह। तो इबादत बड़ी है या जियारत बड़ी है? तो सब यही कह रहे होंगे मेरे ख्याल से इबादत बड़ी है। लोगों के जहनों में इबादत में धंधा है, इबादत में ये है, इबादत नहीं। इबादत से बड़ी जियारत है। इबादत से बड़ी जियारत, एक इबादत एक आबिद जाहिद अपने वक्त का गौस कुतुब अब्दाल रिज़कुल्लाह मखदूम पाक सलार मसूद गाजी निजामुद्दीन औलिया बख्तियार क्या की अपने वक्त का लाख सजदे बेसरता, रकू पे रकू, कयाम पर कयाम, कुछ भी करे, मगर ज़ियारत वाले से बड़ा बने। अपने वक्त का गौसो ख्वाजा भी उस ज़ियारत वाले से बड़ा नहीं। तो आप मुझसे कुछ हजरत पहले ये बताइए कौन सा ज़ियारत वाला जिसने रसूल को देखा, जिसकी निगाहों ने रसूल मोहतशम को ईमान की हालत में देखा है और खात्मा बिल ईमान हो गया, उस ज़ियारत वाले से, वो गौसो ख्वाजा से बुलंद। मतलब अब आप कहेंगे अच्छा वो, लेकिन वो भी तो नमाज पढ़ा होगा। हम अब मैं बताऊं, वो शख्स जिसने सुबह ईमान लाया 10 बजे ईमान लाया, अब रसूल ईमान लाया, रसूल को देखा और खात्मा हो गया 12 बजे, वो भी गौसो ख्वाजा की इबादत से उसकी ज़ात बुलंद है, क्योंकि वो सहाबी है। सहाबी वो इतना बुलंद है तो जिसने रसूल को देखा वो इतना बुलंद है कि गौसो ख्वाजा की इबादत से सहाबा की अजमत और शान बुलंद है। मगर मैं उसके बारे में पूछता हूं जो काबे में पैदा हुआ, ये तो रसूल को देख रहे थे, और जो काबे में पैदा हुआ न मां को देख रहा है न बाप को देख रहा है। बाप आया नहीं देखा, भाई आया नहीं देखा, अजीजो अकारीब आया नहीं देखा, काबे में है मगर काबे को नहीं देख रहा है, मां को नहीं देख रहा है, रिश्तेदारों को नहीं देख रहा है, अजीजो अकारीब को नहीं देख रहा है। नबी को खबर हो गई, नबी आ गए, उसको उठा लिया, अपने करीब कर लिया, अपने नजदीक कर लिया। अब बताओ अली पर जो निगाह थी वो पहले अली की पड़ी या नबी की पड़ी? नबी की पड़ी या अली की पड़ी? सब यही कहेंगे सबसे पहले नबी ने देखा, नबी ने देखा, फिर अली ने किसी को देखा, पहले नबी को अली को देखा, नबी ने अली को देखा, अली ने आंख खोली तो नबी को देखा। माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, नबी को देखा, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, नबी ने, जिसने कायनात में सबसे पहले नबी को देखा हो, फिर कायनात की कोई चीज देखी हो, उसके बारे में नबी ने कहा अन्नज़्रु अला वजह अली इबादत। अब अली का चेहरा आम चेहरा नहीं है, उस चेहरे को देखना भी इबादत है।
उस चेहरे को देखना भी इबादत है उसकी। हजरात, ये वही मौलाए कायनात है जिनके बच्चे हसन और हुसैन हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी। आज दिन हज को मौला हुसैन, सब लोग हज की तैयारी करके जा रहे थे मैदान मिना में, तो मौला हुसैन उसको छोड़ करके करबला की तरफ जा रहे हैं। भाई मुस्लिम का खत आ गया था, उस खत को लेकर के वो वहां पहुंच गए। अब आप गौर कीजिए, दीन को बचाना था, इस्लाम को बचाना था, और अपने पूरे अवाल और खानदान को लेकर मैदान करबला में पहुंच गए। पूरी तारीख आपको मालूम है, तीनों इस्लाम को जिस चीज की हुसैन से जरूरत थी हुसैन ने दे दिया। अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। दुश्मनों ने जुल्म पर जुल्म किया। अली असगर मांगा दे दिया, अली अकबर मांगा दे दिया, कासिम मांगा दे दिया, अब्बास को मांगा दे दिया, पूरा खानदान मांगा दे दिया। मगर मुझे बताओ, मौला हुसैन को, मौलाए कायनात के उस लश्करे जिगर को मैदान जंग में वो शहीद न कर पाए। अगर किया तो मौला हुसैन सजदे की हालत में थे, इबादत में थे, क्योंकि हुसैन ने सजदा किसी मौलाना से नहीं सीखा था, हुसैन ने सजदा किसी सहाबी से नहीं सीखा था, हुसैन ने सजदा सीखा था तो किसी दरी पर बैठ के नहीं, बल्कि हुसैन ने जो सजदा सीखा था पुश्ते मुस्तफा पे सीखा था। क्योंकि हुसैन टहलते हुए एक मर्दवा आए हुजूर की पीठ पे चले गए, और हुजूर ने जब सजदे में थे तो सजदे को बढ़ा दिया। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, मेरा हुसैन गिर ना जाए, सुभान रब्बिल आला, मेरे हुसैन को चोट ना लग जाए, सुभान रब्बिल आला। अब हुसैन वहीं से सीख रहे हैं, वहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हुसैन ने कहा जंग रोक दूंगा, तलवार म्यान में डाल दूंगा, मगर नमाज को जाने नहीं दूंगा। एक सबक था, एक लेसन था, एक पाठ था कि हुसैन ने जंग रोक दी, नमाज नहीं छोड़ा। सर रख दो। दुश्मन ने कहा वक्त अच्छा है, काट दो। हुसैन जैसे ही सजदे में गए, जालिम ने कैसा वार किया, सर तन से जुदा हो गया, सर तन से जुदा हो गया। तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब हुसैन का सरे मुबारक उठाया गया और नेज़े में रखा गया तो हुसैन के लब हिल रहे थे, हुसैन के लब हिल रहे थे। बास तारीख की किताबों में यह आया है कि हुसैन के लब हिल रहे थे। हुसैन कह रहे थे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। हुसैन के लब हिल रहे हैं, सुभान रब्बिल आला। हुसैन ये कह रहे जालिमों, तुमने हमारी गर्दन तो काट दी है, मगर मेरे सजदों पे, मगर याद रखना मेरी नमाज को तुम नहीं काट पाए हो। मेरी जबान में सुभान रब्बिल आला की सदाएं गूंज रही। हज़रात मोहतरम, हुसैन जब सजदे में थे तो सुभान रब्बिल आला तस्बीह बयान कर रहे थे, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे थे। तो जिंदगी की हर सांस में तुम रब की तस्बीह बयान करते रहो। यही करबला से एक सबक मिलता है, ये लेसन मिलता है, ये पाठ मिलता है। और अहले बैत की इस कुर्बानी को सिर्फ सुन वाक़यात की रोशनी में ना सुनो, बल्कि उसको अमली जिंदगी में बनाओ। हमारी जिंदगी में तहारत होना चाहिए, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ईमान की पुख्तगी होना चाहिए। इसलिए ईमान, अमल, हाँ, सब्र जब होगा तभी आप कामयाब होंगे। सब्र पैदा करो, हक की ताईद और तलकीन करने का जज्बा पैदा करो, वहां मिलू सालिहात नेक अमल करो। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान वाले, ईमान मजबूत करो, उनके लिए कुरान कहता है वल अस्र
इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम जमाने की हर इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, हक वाले हैं, सब्र वाले हैं, वो कामयाब है। आज यही वजह है कि हमारा ईमान कमजोर है, हम अमल में कमजोर हैं, हम हक नहीं बोलना चाहते, हम सब्र में कमजोर हैं। यही वजह है आज हमारी नाकामी की वजह। अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने अमल को सही रखो, हक बोलो, हक सुनो, हक की राह पे चलो और सब्र करो। कामयाबी तुम्हारी होगी, कामरानी तुम्हारी रहेगी और कामयाब इंसान तुम ही रहोगे। क्योंकि जो ईमान वाला होगा वही कामयाब होगा, जो अमल वाला होगा, नेक अमल करने वही कामयाब होगा। लेकिन सुनो, अमल बाद में करना, पहले ईमान चेक करते रहना, क्योंकि ईमान सबसे अहम चीज है, समझे? ईमान सबसे अहम चीज है। ईमान मजबूत रहेगा तो आपका अमल भी कामयाब हो जाएगा। ईमान रहेगा तो हक करोगे तो हक भी कामयाब हो जाएगा। ईमान मजबूत रहेगा, सब्र भी कामयाब हो जाएगा। मगर ईमान जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन, शुहदाए करबला, 72 नफूस कुसिया ने जो कुर्बानी दी है दीन व इस्लाम के नाम पर, हम वैसे ही कुर्बानी उनके सदक़े के ऊपर वैसी जिंदगी को गुजारते रहे। मौला ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, हम सब हमारा खात्मा ईमान पे हो। मौला हम सबको हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की तौफीक अता फरमाए। हमसे जो खताएं हो गई हैं, लफ्ज़िशें हो गई, मौला उसे माफ फरमा दे। हमसे जो खता हो गई है, छुप करके किया है, खुल करके किया है, दानिस्ता किया है, गैर दानिस्ता किया है, अल्लाह तू जानने वाला है, हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा। इस अज़्म के साथ उठो, तब तो तुम्हारा इस मजलिस में आना कामयाब है। इस अज़्म के साथ उठो कि आज हम उठेंगे तो अपने दिल की दुनिया बदल देंगे, अपने ईमान को पुख्ता कर लेंगे। अगर हमसे हमारे वालिदा का कोई प्रॉब्लम है उसे हम दूर कर लेंगे, पड़ोसी से इख्तिलाफ है उसे हम खत्म कर लेंगे, अहले बैत के नाम पर अपने दिल को साफ कर लेंगे, कीने को निकाल देंगे, बुग़्ज़ को निकाल देंगे, हिर्सा को निकाल देंगे, नफरत को निकाल देंगे, बुग़्ज़ को निकाल देंगे, हम सब फेंक देंगे और एक प्रेम और मोहब्बत का वातावरण अपने इलाके में क्रिएट करेंगे। ये जज्बा है, यही इस जज्बे को हुसैनी जज्बा कहते हैं। इसी जज्बे को हुसैनियत का जज्बा कहते हैं। अगर ये एक चीज आपके अंदर है तो आप एक कामयाब इंसान है, अगर ये नहीं है तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।